हेलो, कैसे हैं? ठीक है ना? ठीक है, मैं पुनः उपस्थित हूँ आप सबके बीच एक नई चीज़ लेकर। श्री राम वृक्ष बेनीपुरी का नाम तो आप लोगों ने सुना ही होगा, और बेनीपुरी जी कोई हम लोगों से अपरिचित हैं ऐसी बात नहीं है। सबने उनका नाम सुना होगा, उनको जानते होंगे, उनकी रचनाएं आप लोगों ने पढ़ी होंगी। तो उन्हीं का एक रेखा चित्र पढ़ना है हमें, देव। तो देव में राम वृक्ष बेनीपुरी ने अपने रेखा चित्र के माध्यम से क्या कहना चाहा है, इसको हम लोग जानेंगे, समझेंगे। तो आप ये देखिए कि रेखा चित्र में क्या होता है। रेखा चित्र किसको कहते हैं? चित्र तो आप समझते होंगे। चित्र कहते हैं कि आपने किसी का खाका खींचा। कैमरा से चित्र लेते हैं तो आपको संपूर्ण रूप में आज के मशीनीकृत युग में आपको कैमरे से फ़ोटो आ जाता है, लेकिन चित्र तूलिका से भी बनाए जाते हैं। तूलिका जिसे पेंटर कहते हैं, ब्रश से बनाया जाता है, उससे भी चित्र खींचा जाता है। पेंसिल से भी खाका खींचा जाता है। तो रेखा चित्र में क्या होता है कि किसी व्यक्ति विशेष के चरित्र को लेकर एक खाका तैयार करता है साहित्यकार, रचनाकार। एक अपनी कलम से एक किसी चरित्र को लेकर, किसी व्यक्ति के चरित्र को लेकर उसकी सारी विशेषताओं को उसमें सन्निहित करते हुए और उसकी रचना वो करता है, जिसे हम रेखा चित्र कहते हैं। केवल उस व्यक्ति के बारे में ही, उसकी विशेषताओं के बारे में ही उसका चित्रण होता है। ऐसा ही एक चरित्र हमारे सामने है, राम वृक्ष बेनीपुरी के द्वारा दिया हुआ, उसका नाम है देव। तो राम वृक्ष बेनीपुरी एक समर्थ साहित्यकार हैं। उनका नाम हमारे लिए अछूता नहीं है। साहित्य की समस्त विधाओं को उन्होंने अपनी सेवाएं दी हैं। बहुमुखी प्रतिभा के धनी हैं बेनीपुरी जी। श्री बेनीपुरी ने नाटक, शब्द चित्र, रेखा चित्र, जीवनी, गल्प, उपन्यास तथा बाल साहित्य आदि सभी साहित्यिक विधाओं पर अपनी लेखनी चलाई है और अपना एक अलग मुकाम हासिल किया है। साहित्य की समस्त विधाओं को छूते हुए उन्होंने एक उच्चतम साहित्यिक बिंदु को छुआ है। तो राम वृक्ष बेनीपुरी के निबंधों में, रेखा चित्रों में एवं शब्द चित्रों में भावावेग की आपको अधिकता मिलेगी और शैली का चटपटापन भी मिलेगा। चटपटा तो समझते ही होंगे, मुंह में पानी आ रहा होगा, लेकिन ये शैली का चटपटापन जो होता है वो तो पढ़ने के बाद ही पता चलेगा। ये खाने वाला चटपटापन नहीं है, शैली है। तो कहने की शैली होती है, लिखने की शैली होती है, अंदाज़े बयां की शैली होती है। तो उसका जो तीखापन होता है, उसका जो चटपटापन होता है, उसका एक अलग मज़ा होता है। तो उसकी एक ओर तो बेनीपुरी ने का भावुक हृदय का आवेग दिखता है, जिसमें भावोच्छ्वास हैं, भावनाओं की सांसें हैं और रसीले स्वर हैं। उसमें सांसों का रसीला होना ये एक साहित्यिक अंदाज है कि सांसें कैसे रसीली हो सकती हैं। वो नाक बहने वाला रसीलापन नहीं, सांसों का जो उच्छ्वास है, छोड़ने की, लेने की जो शैली होती है और उसमें कहने की जो शैली होती है, वह जो भावों का जो उच्छ्वास है, वह भावों का जो उद्वेग है, वह भावों का जो रसीलापन है, वह उनके व्यक्तित्व में भी मूर्तिमान है और उनकी रचनाओं में भी मूर्तिमान है। अपने निबंधों में उन्होंने आवश्यकता अनुसार क्या प्रयोग किया है, तो संस्कृत शब्दों का भी प्रयोग किया है, अंग्रेजी शब्दों का भी प्रयोग किया है, उर्दू शब्दों का भी प्रयोग किया है। बेनीपुरी ने चतुर्पारखी की भांति जहाँ तहाँ, यत्र तत्र, जहाँ कहीं भी पात्र उनको मिले हैं, चाहे वो ग्रामीण पात्र हों, शहरी पात्र हों, जो भी उन्हें मिला है, उन्होंने उसे अपनी कुशल लेखनी के द्वारा उकेरने की चेष्टा की है और उकारा भी है, खड़ा भी किया है, जो हमारे सामने है पढ़ने में। तो वो हम पढ़ेंगे आगे। और इनकी जो भाषा शैली है वह अत्यंत ही परिमार्जित है, परिष्कृत है, परिमार्जित है और एवं प्रौढ़ावस्था को प्राप्त है। वो सीधी सादी सरल भाषा नहीं है, बिल्कुल प्रौढ़ अवस्था में जो भाषा होती है वह भाषा इनकी प्रौढ़ है। वो बचकानी भाषा नहीं है इनकी। भाषा पर उनका असामान्य अधिकार है। भाषा का स्खलन इनकी रचनाओं में नहीं दिखेगा आपको। यह भाषा उनकी शैली का जो निर्माण करती है वह अनूठी होती है, वह अनूठी भाषा का निर्माण करती है उनकी शैली। तो उनकी भाषा उनकी अनूठी शैली का निर्माण करती है, जिसमें उनकी छाप अंकित होती है उनकी भाषा में। इनकी शैली में चित्र मिलेंगे,
बिंब मिलेंगे, जो स्वाभाविक और सहज शब्दों का सम्मिलित प्रयोग होता है। मुहावरे मिलेंगे और मुहावरों के साथ साथ सहज शब्दों का जो है वह प्रयोग भी मिलता है। मुहावरे लौकिक ही होते हैं जिनका आकलन हम सहजता से कर पाते हैं। तो बेनीपुरी जी के साहित्य में समग्र चित्रण हमें प्राप्त होता है। समग्र एक जो प्रौढ़ रचनाकार की रचना में होना चाहिए वह प्रौढ़ रचना दिखलाई पड़ती है उनकी रचनाएं हमें। तो देव एक ऐसा ही चरित्र है जो बेनीपुरी रचित रेखा चित्र हमें पढ़ना है, और उसमें हम देखेंगे कि बेनीपुरी रचित देव शीर्षक रेखा चित्र भी उनकी जिंदादिली और उनकी जिंदादिली का एक अनूठा नमूना है। तो कैसे? तो वास्तव में देव माटी की मूर्तों में से एक ऐसी मूर्त है। माटी की मूर्त का मतलब क्या हुआ? जैसे हम लोग क्या है, हम लोग भी तो माटी की मूर्त है। तो एक ऐसा चरित्र है, एक ऐसा नमूना है जो जिंदगी की प्रवंचनाओं में नहीं, जो जिंदगी को विडंबनाओं में नहीं, प्रवंचनाओं में नहीं, अपितु सहजता से वह जीता है, पिरोता है अपनी ज़िंदगी को। ऐसे ही एक चरित्र को लाने की चेष्टा बेनीपुरी जी जिन्हें देव के माध्यम से की है। तो देव जिंदगी को जिंदादिली के साथ जीता है, और इस रेखाचित्र में देव की इसी सहजता को पिरोने की चेष्टा बेनीपुरी ने की है। इस देव की इसी सहजता को आकर्षक और मार्मिकता के साथ जिंदगी के रंग में ढालने की कोशिश बेनीपुरी जी ने की है। अब आगे देखिए कि क्या क्या होता है देव के चरित्र में, तब हम समझेंगे कि यह रेखा चित्र कई मायनों में इतना सफल क्यों है। ग्रामीण जीवन की सादगी से ओत-प्रोत है देव का चरित्र। शहरी जीवन उसे छू तक नहीं गया है, वह ग्रामीण जीवन की सादगी भरी जीवन शैली को अपनाता हुआ है, और इसके चरित्र में एक सात्विकता मिलती है, सहृदयता मिलती है एवं निश्चलता भी प्राप्त होती है। और चाल चलन, आचार विचार, रहन सहन सभी दृष्टियों से देव विशुद्ध ग्रामीण है। एक ग्रामीण पात्र को जीवंत करने वाला चरित्र देव है, जो बिल्कुल सात्विक है, और इसका चरित्र सही मायने में सात्विकता को प्रकट करने वाला सिद्ध होगा। आगे चलकर भी हम इसके चरित्र के विभिन्न आयामों को देखेंगे, विभिन्न पहलुओं को देखेंगे। तो देव के चरित्र का जो भोलापन है वह उभर कर हमारे सामने आता है जब वह बाल सुलभ चेतना से ओतप्रोत होता है और तपेश्वर भाई के बाग से अमरूद तोड़कर खा जाता है और पेड़ से उतरते समय गिर जाता है और गिरकर अपने हाथ तोड़ लेता है अमरूद तोड़ने के क्रम में, परंतु उसे कोई कष्ट नहीं होता है। क्यों? तो वह अमरूद को लेकर सीधे लेखक के पास पहुंच जाता है, और फिर क्या होता है, और गमछे में अमरूद समेट कर गले में बांध देने को कहता है। हाथ तो उसका टूट गया है, सीधे लेखक के पास जब वह पहुंचा अमरूद को पकड़कर और कहता है कि मेरे गले में बांध दो, वह गमछा लटकाए हुए। कभी कभी आप भी गाँव गए होंगे तो आपने देखा होगा कि कैसे गमछा में कुछ फल मूल या सब्जी भाजी बांध कर ग्रामीण लोग उसमें गले में लटकाए हुए चले जाते हैं कहाँ से कहाँ, और हम लोग गाड़ी घोड़ा से भी नहीं जा पाते हैं। तो ये ग्रामीण और शहरी जीवन की विसंगति है जो हम लोग आपस में देख रहे हैं, समझ रहे हैं, भोग रहे हैं। तो वह उतना निश्चल है कि उसने चोरी से अमरूद तोड़े हैं और लेखक के पास पहुंच जाता है कि मुझे गर्दन में बांध दो। ये डर नहीं है, वह इतना सीधा, इतना भोला है कि मैं पकड़ा जाऊंगा, लोग मुझे पीट भी सकते हैं। तो वह अपने सीधेपन में वहाँ पर चला जाता है लेखक के पास और गले में बंधवाने की बात करता है। तो इस स्थिति में लेखक अत्यंत आहत होता है, किंतु देव थोड़ा भी दुखी नहीं। उसके टूटे हुए हाथ देखकर लेखक को दया आती है कि छोटा बच्चा है और इसके हाथ में चोट लगी है, लेकिन वह देव को चोट लगने की भी देखा होगा अपने गांव में कि बच्चा जब किसी के बाग में से कुछ तोड़ता है और तोड़कर गिर भी जाता है लेकिन चोट नहीं लगती है, रोता नहीं है, और घर में वही थोड़ा सा गिर जाएगा तो चिल्लाने लगेगा। तो ये बच्चे की बाल मनोवृत्ति है कि वह कब कहाँ कैसे क्या सोच लेगा। तो यह देव के चरित्र का भोलापन है, यह बच्चे के चरित्र का भोलापन हमारे सामने आता है, जिसे लेखक ने हमारे सामने उपस्थित करने की चेष्टा की है। तो हम उस बाल मनोवृत्ति में जब तक प्रवेश नहीं करेंगे तब तक नहीं समझ पाएंगे कि एक बच्चा क्या सोचता है।
वो तो हम आप अपने अपनी उम्र के हिसाब से सोचेंगे, अपने ढंग से सोचेंगे, लेकिन एक बच्चा क्या सोचता है, एक लेखक क्या सोचता है, और ये सबकी सामयिक परिस्थितियों पर निर्भर करता है कि उसकी सोच, उसके विचार कैसे होंगे, सोच कैसी होगी। तो आगे हम देखें कि देव के चरित्र का एक जो दूसरा पहलू है वह हमारे सामने कब आता है, तो जन्माष्टमी के अवसर पर आता है। जन्माष्टमी के अवसर पर क्या करता है जे देव, कि देव इस रेखा चित्र का पात्र है। देव क्या करता है, तो जब बगीचे में एक गेहुअन सर्प उसे दिखाई देता है, गेहुअन सर्प समझते होंगे, नाग, और सारे लोग उस सर्प से भयाक्रांत हैं कि कब किसे डस ले, कब किसे क्या कर ले। तो लेकिन वह क्या करता है, वह निर्भीकता के साथ डंडे से उस सर्प को सबके सामने मना करने के बावजूद अपना शिकार बनाकर उसको मार डालता है। तो एक बच्चे की हिम्मत देखिए, एक ग्रामीण व्यक्ति की हिम्मत देखिए कि वह बिल्कुल निर्भीक होता है इन सभी मामलों में। एक ग्रामीण युवक या ग्रामीण बच्चा जितना निर्भीक होगा उतना निर्भीक हम आप नहीं हो सकते हैं। हम लोग तो सही मायने में पूछे तो कायर हैं। थोड़ी सी बाहर एक घंटी बजी नहीं कि भीतर 3 कमरे के भीतर जाके छिप जाते हैं कि पता नहीं कौन आया, कोरोना वाला आया कि डाकू आ गए कि चोर आ गया। इसलिए बच्चा जो होता है, ग्रामीण जीवन का बच्चा काफ़ी निर्भीक होता है, और उसका जो चरित्र होता है वह सही मायने में एक सीख देने वाला भी होता है। तो देव अपने क्षेत्र में एक निराला चरित्र है और दबंग व्यक्तित्व का भी स्वामी है। दबंग तो समझते ही होंगे आप सब लोग, आप भी दबंग होंगे, हम भी दबंग हैं। दबंग लोगों से तो हमारा पाला हमेशा पड़ता रहता है। तो दबंग होना भी एक चरित्र का बहुत स्ट्रांग पहलू होता है कि हर कोई दबंग नहीं हो सकता है, कोई दब्बू भी होता है। तो दब्बू नहीं है देव, देव दबंग है। तो दबंग 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 जो गीता आजकल आप लोग सुनते हैं वही दबंग है। तो देव दबंग भी है, तो उसके दबंग व्यक्तित्व का स्वामी है देव। और गांव में उसकी चलती है, तूती बोलती है, उसके गांव के सारे लोग उसकी बात मानते हैं। उसके जानवर किसी भी खेत में जाके चर लेते हैं, कोई रोक नहीं सकता है, कोई टोक नहीं सकता है कि तुम्हारे जानवर हमारे खेत की फसल क्यों खा गए। उसकी तरह उसके जानवर भी वो बेरोक टोक वाले हैं, कहीं भी आ जा सकते हैं। तो यह देव जैसे चरित्र के जानवर ही कर सकते हैं। और शहरी लोग तो अपने जानवरों को जंजीर में बांध कर रखते हैं कि इधर न जाओ, उधर न जाओ। तो यहाँ के जानवर भी वो शहरी हो जाते हैं। तो शहरी और ग्रामीण जानवरों की बात भी अलग ही होती है व्यक्तियों के, ग्रामीण और शहरी होने की तरह से। तो उसकी अपनी अलग पहचान थी। गांव की लड़कियों को छेड़ना भी उसकी आदत में शुमार है। ऐसा नहीं है कि उसका चरित्र बेदाग है। दबंग जब होगा तो थोड़ा बहुत तो वो दबंगियत दिखलाने के क्रम में ग्रामीण लड़कियों को भी तो अपना शिकार बनाएगा। तो लड़कियों को भी छेड़ना उसकी आदत में शुमार है। आती जाती लड़कियों को कृष्ण की तरह छेड़ना, तो कृष्ण तो भगवान थे, लोग उनको कुछ नहीं कर सकता है। लेकिन ये देव है, यह इसकी आदत बन चुकी है लड़कियों को छेड़ना, तो ये भी काम ये कर लेता है। ये देव के चरित्र का ये दूसरा पहलू है, जो इसको आप नेगेटिव तस्वीर का जो दूसरा रुख है वह तस्वीर के दूसरे रुख की तरह थोड़ी कालिमा लिए हुए है। लेकिन फिर आगे चल के अब देखिए कि उसके संबंध में कई तरह की कहानियाँ भी प्रचलित हैं, जो लोग कानाफूसी के तौर पर आपस में बातें करते हैं। जब आप उसको पढ़ेंगे तो आपको देखने को मिलेगा। और तो और देव गायक भी है, उसका स्वर बहुत ही मीठा है, मीठे स्वर का गायक है, मीठे स्वर का मालिक है और गाता भी है। उसके पास कहानियों का खजाना है, अपने साथियों के मनोरंजन का भी इसके पास पूरा का पूरा स्टॉक है। कहानियाँ सुनाता है, गीत गाता है, और इसके अब अगर मान लीजिए कि आप हंसमुख हैं तो आपके अनेक साथी होंगे। एक मुँहदुस्सा चिड़िया देखा, मुँह बना के बैठे रहिएगा मनहूस की तरह, 36 किलो का, तो कोई आपके पास नहीं फटकेगा। तो हंसमुख होना, कहानियों का खजाना होना, ह्यूमरस होना जिसको कहते हैं, मजाकिया होना, कहानियों का स्टॉक रखना, मनोरंजन करना, तो अपने साथियों का, अपने कलीग का ध्यान रखना, ख्याल रखना, मनोरंजन करना, ये सब इसकी आदत में शुमार है, जिसके कारण इसके पास साथियों का एक जत्था था, एक हुजूम भी हो जाता है। तो यह देव के चरित्र का एक विशिष्ट पहलू भी सामने आता है। तो सभी चीज़ों में पारंगत,
गायन कला में पारंगत, छेड़खानी में पारंगत, निर्भीकता में पारंगत। तो देव का एक ऐसा चरित्र लेखक के सामने आया और उसने इतनी बखूबी इसके चरित्र को हमारे सामने लाकर रखा है कि हम भी इस चरित्र के कायल होने को है। तो आगे देखिए कि देव और क्या क्या करते हैं। तो देव का चरित्र अचानक अपना रूप बदलता है। अब देखिए कि चरित्र परिवर्तन कैसे हो जाता है। इस तरह का हंसमुख, मुँह बोला और गायन और छेड़खानी कला का पंडित देव अचानक अपने चरित्र का रूप बदल देता है। इसके चरित्र का एक दूसरा रूप हमारे सामने आता है। तो क्या, तो एक देशभक्ति की भावना उसके अंदर पनपती है। अब देशभक्ति की जब भावना पनप जाएगी जिस व्यक्ति के अंदर में, तो फिर समझ लीजिए कि उसके पास फिर कोई दूसरा चारा नहीं। वह देश का ही होगा, देश का ही गाएगा, देश का ही खाएगा, देश ही उसकी रात होगी, देश ही उसका दिन होगा, और सब कुछ वो देश में ही देखेगा। तो अब देखिए उसके चरित्र का अचानक यू टर्न कैसे होता है और लेखक ने देखा है। तो लेखक का ये ग्रामीण है, इसलिए लेखक इसके संबंध में ज़्यादा सही आंकड़ा लाने में सफल हो पाए हैं। और हम देखेंगे कि देशभक्ति की भावना जब इसके अंदर बीज रूप में मौजूद रही होगी, किसी के अंदर में, जीन में, या फिर कहीं ना कहीं उसके मन के किसी कोने में यह देशभक्ति की भावना उसके अंदर रही होगी, तभी तो अचानक उसके चरित्र का यह यू टर्न हमारे सामने आता है और वह देशभक्ति में लग जाता है और बेनीपुरी जी की भांति देश की सेवा करने का ख्वाब देखने लगता है। बेनीपुरी भी जी स्वाधीनता संग्राम में भाग लेते थे और ये भी उन्हीं की तरह ख्वाब देखने लगा कि मैं भी देशभक्ति का ख्वाब देखूंगा, देशभक्ति स्वाधीनता संग्राम की बात करने लगता हूँ। और कम पढ़ा लिखा होने के कारण, अब देखिए फिर शिक्षित होने की बात आ गई। अब कम पढ़ा लिखा होना, डिग्री होना अलग बात है और शिक्षित होना अलग बात है। कबीर ने कौन सा पढ़ा था, लेकिन उनके पास जो जीवनी शक्ति थी, उनके पास जो जीवन का अनुभव था, वह शायद ही किसी के पास रहा हो। आज उनके दोहे लगभग हर जगह, हर किसी न किसी के मुंह से सुनने को मिल जाएंगे, एक न एक कोई कबीर का दोहा। तो अनुभव और ज्ञान, ये दोनों दो चीज़ें हैं। अनुभव के आधार पर जो ज्ञान होता है वह पक्का होता है, और जो किताबी ज्ञान होता है तो वह जो किताबी ज्ञान होगा वह तो क्षणिक होगा, पढ़ेंगे अगर फिर से दोबारा नहीं पढ़ेंगे तो भूल जाएंगे। तो देशभक्ति की जो बात है, भावना है, वो कहीं ना कहीं बीज रूप में देव के चरित्र में मौजूद थी और वह भावना उनको और वही भावना कम पढ़े लिखे होने के कारण एक दिन वह लेखक को कहता है कि कोई अच्छा, वह पोह में था कि मैं कम पढ़ा लिखा हूँ तो हो सकता है कि शायद लोग मुझे तरजीह न दें, मुझे भाव न दें, मुझे कोई काम न दें। तो लेखक के सामने उसने अपने दिल को खोला कि मुझे कोई अच्छा सा काम मिल जाता तो मैं आपकी सेवा करता, और मुझे कोई अच्छा सा काम दे दीजिए जो मैं देश के फ़ायदे के लिए कर सकूँ, जो देश के फ़ायदे में भी हो, देश के हित में भी हो। और लेखक के कहने पर वह एक खादी वस्त्र धारी हो जाता, और लेखक ने उसे खादी वस्त्र पहनने के लिए कहा और वह खादी वस्त्र धारी हो गया और स्वाधीनता संग्राम में शामिल हो गया। इस कार्य से उसे व्यंग्यबान भी, जब उसने खादी पहनना शुरू कर दिया तो उसे काफ़ी व्यंग्यबान सुनने को मिले। अब लोगों का क्या है, आप कुछ भी करने चलेंगे तो व्यंग तो सबसे आगे में रहता है। लोगों की सुनने हैं तो अपनी छोड़ दें, अपनी सुने तो लोगों की छोड़ दें। यही तो दुनिया है कि लोग ना आपको चैन से जीने देगी, ना लोग आपको चैन से मरने देगी। तो या तो घुट घुट कर रहे हैं या फिर अपनी भावनाओं को पल्लवित पुष्पित होने दें, ताकि आप भी कुछ देश के लिए कर सकें, अपने लिए कर सकें, अपने परिवार के लिए कर सकें, अपने समाज के लिए कुछ कर सकें। तो ऐसा लोग करने दें, तब तो कुछ करने देने की स्थिति में आदमी है, लेकिन कुछ करने चलिएगा तो लोगों की व्यंग बौछार सुनने के लिए तैयार रहिए। तो ऐसे में देशभक्ति की भावना देव में कूट कूट कर भरी हुई थी और अपनी इसी भावना पर संयम नहीं रख पाता है वो। और जब भावना पर संयम नहीं रख पाया तो वह सक्रिय राजनीति में कूद पड़ता है। सक्रिय राजनीति का मतलब तो आप लोग समझते ही होंगे कि खुलेआम राजनीति में भाग लेना, चौक चौराहों पर नुक्कड़ सभा करना, या फिर उसका सक्रिय सदस्य बन जाना, या उस पार्टी के लिए, किसी पार्टी विशेष के लिए काम करना। तो बहुत सारे काम होते हैं जो सक्रिय राजनीति में आने के मापदंड होते हैं, और उस सक्रिय राजनीति में वह देव
कूद पड़ता है और फिर उसे अपनी सुध बुध नहीं रखती है और इस सक्रियता से पुलिस परेशान हो जाती है। उसका क्षेत्र गर्म हो जाता है, उसे पकड़ने वाले को पुरस्कार की राशि का प्रलोभन भी दे दिया जाता है कि जो उसे पकड़ कर लाएगा उसे इतनी राशि दी जाएगी। तो इतना बड़ा वो चरित्र हो गया, अचानक से देशभक्त हो गया और पुलिस की नज़रों में चुभने लगता है। लेकिन पुलिस उसको पकड़ नहीं पाती है, पुलिस उसको पकड़ नहीं पाती क्योंकि उसका नाम तो कोई बताएगा नहीं। अंत में देव क्रांतिकारियों का एक दल संगठित करने में कामयाब हो जाता है और उसका नेतृत्व करते हुए गिरफ्तार हो जाता है। क्रांतिकारियों का दल संगठित कर लिया देव ने और उसका वह नेतृत्व कर रहा था कि पुलिस का वो शिकार बन जाता है और पुलिस उसे गिरफ्तार कर लेती है और उसकी पिटाई भी इंस्पेक्टर बहुत बुरी तरीके से करता है। और उतनी पिटाई के बाद भी देव के मुंह से आह तक नहीं निकलती है, उसके मुंह से खून निकलने लगता है और वह मुस्कुराता रहता है। अब देखिए, किसी को आप पीट रहे हैं और मुंह से खून बह रहा है और वो मुस्कुराएगा तो पुलिस को या किसी और व्यक्ति को और गुस्सा आता है, और गुस्सा आता है तो वो और पिटाई करता है क्रोध में, तो क्रोध में और पिटाई हो लेकिन करता है, लेकिन उसके मुंह से उफ तक नहीं निकलती है और मुस्कुराते हुए वह मुस्कुराता रहता है। अंत में उसे जेल भेज दिया जाता है और जेल में उसकी मुलाकात लेखक से होती है। लेखक जेल में है और लेखक से उसकी मुलाकात उन्हीं जेल में होती है और उसकी कहानी सुनकर तब लेखक का दंग रह जाना कि एक ऐसा भी व्यक्ति होता है और उसकी तेजस्विता एवं भोलेपन तथा कुछ कर गुजरने की जो तमन्ना लेखक देखता है उससे वह अवाक रह जाता है, दंग रह जाता है। कितना भोला चरित्र, जो बचपन में अमरूद मुझसे बंधवाया करता था और आज क्रांतिकारी के रूप में हमारे सामने जेल में हमारे साथ खड़ा है, तो उसके तमन्ना भरे, अरमान भरे, कुछ कर गुजरने की जो उसके मन में उमंग है और इस भावना को लिए हुए व्यक्तित्व से वह लेखक अभिभूत हो जाता है। और यह देव के चरित्र की पराकाष्ठा है कि यह उसका जो जुनून है देशभक्ति का और उसके चरित्र को पराकाष्ठा तक पहुंचाता है और देशभक्ति की भावना उसे देशभक्तों की कगार में लाकर खड़ा कर देता है और बेनीपुरी उसके चरित्र के कायल हो जाते हैं एवं उसके व्यक्तित्व को एक ऊंचाई प्रदान कर देते हैं। यह देशभक्ति की भावना देव के चरित्र को एक ऊंचाई प्रदान करती है कि एक अमरूद पे दूसरे के बाग से अमरूद तोड़ने वाला छोटा सा बच्चा आज क्रांतिकारी के रूप में देशभक्त के रूप में और स्वाधीनता की लड़ाई में लड़कर आज देश के लिए कुछ कर गुजरने की हिम्मत रखता है। और इतना यह उसके चरित्र की पराकाष्ठा, यह उसके चरित्र का बड़प्पन ही हमारे सामने लाकर उसको खड़ा करता है। और इस तरह से देव का चरित्र इस तरह से प्रभाव उत्पादक बन पड़ा है कि मिला जुला कर उसके चरित्र का आकलन अगर हम करेंगे तो पता चलेगा कि यह देव का जो चरित्र है, बेनीपुरी का जो यह खाका है, बेनीपुरी का जो यह रेखा चित्र है, यह बहुत ही प्रभावोत्पादक बन पड़ा है। और प्रभावोत्पादकता के साथ साथ देव का चरित्र प्रेरणास्पद भी है और आदर्श सहजता और प्रेरणादायी और आदर्श सरजमी पर अवस्थित है। देव का चरित्र इस ऊंचाई से हमें अवगत कराता है कि जिसे हम सोच भी नहीं सकते हैं, क्योंकि देव के चरित्र की जो शुरुआत हुई थी उस शुरुआत को देखकर लगा था कि बेनीपुरी ने ऐसे ही यूं ही कुछ कहा होगा एक ग्रामीण चरित्र को लेकर, लेकिन इसका अंत एक क्रांतिकारी के रूप में और उसे जेल में दिखलाकर बेनीपुरी ने अपनी कलम को स्वनाम धन्य किया है और हमें देव के चरित्र से एक सीख लेने की प्रेरणा दी है कि व्यक्ति का चरित्र केवल वही नहीं होता है जो दिखाई देता है, और कभी कभी उसके अंदर का, उसके भीतर का, उसकी अंतरात्मा का सच और उसकी अंतरात्मा की ऊंचाई की पराकाष्ठा हमारे सामने उभर कर सामने आती है और तब हमारे मुंह से निकल पड़ता है जय हिंद जय भारत। तो मेरा ख्याल है कि अब आप देव के चरित्र से वाकिफ़ हो गए होंगे और फिर से आप इसको एक बार पढ़ें और कोई किसी तरह की कुछ पूछने की इच्छा हो तो आप पूछ सकते हैं। फिर मिलेंगे।
तब तक के लिए जय हिंद, जय भारत, धन्यवाद।